हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में जो बार बार साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो रिपीट होता है, उसे उसे आज हम लोग पूरे तरह से देखेंगे 50 क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है रेलवे की दृष्टि से। ठीक है, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पारे का स्रोत है। दोस्तों, पारे का स्रोत होता है सीने बार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो दोस्तों, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह होता है बुध होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बुध होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति होता है, बृहस्पति होता है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो दोस्तों बृहस्पति लिखेंगे। ठीक है, और निकट पूछेगा तो बुध। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग होता है। प्रयोग जो होता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस होता है, यही निकट है। यहाँ दूर दृष्टि दोष रहता है दोस्तों, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए, बार इकाई है, बार इकाई है दोस्तों श्यानता की। ठीक है, आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है दोस्तों? प्रकीर्णन के कारण देता है। ठीक है, चलिए, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ दोस्तों है वो है प्रोटीन है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, दांत एवं अस्थि में मुख्य कार्बनिक संघटक है। तो कैल्शियम है दोस्तों। और सीमेंट में पूछेगा कि मुख्य घटक क्या है, तो भी दोस्तों कैल्शियम होता है। सीमेंट में पूछेगा, सीमेंट में तो भी दोस्तों कैल्शियम ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है दोस्तों। जब कहीं कट जाता है तो उसको रोकने के लिए जो विटामिन होता है वो विटामिन के काम करता है। ठीक है, हमारे शरीर में विटामिन के रक्त को थक्का बनाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, शरीर नियंत्रण में सहायक होता है। जैसे बॉडी को बनाने में दुबला पतला हो जाता है, उसका सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है दोस्तों मस्तिष्क, जो ब्रेन होता है वो होता है। ठीक है, ब्रेन को स्वस्थ रखेंगे तो मेरा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सदिश राशि है? तो यहाँ पर कौन सदिश राशि है दोस्तों? बल भी है, विस्थापन भी है, त्वरण भी है, ये सब सदिश राशि है। अगर दोस्तों सदिश राशि का जानना है, ट्रिक अगर जानना है तो ये ट्रिक हम बता देते हैं। यहाँ पर ट्रिक से भी आप इसे याद कर सकते हैं। जैसे उस अंधरता को चाबी दो, उस अंधरता को चाबी दो, इस तरह से आप मेरा वीडियो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप ये सदिश और अदिश का ट्रिक याद कर लीजिएगा। उस अंधरता को चाबी दो, विश्वत बल, इसको याद कर लीजिएगा, आपका पूरा याद हो जाएगा लगभग सदिश और अदिश राशि। चलिए नेक्स्ट दोस्तों याद देखते हैं, जूल प्रति कूलम्ब इकाई है। जूल प्रति कूलम्ब इकाई दोस्तों होता है विभवांतर का होता है। ठीक है, उसके बाद में भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयुक्त होता है। भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए दोस्तों प्रयुक्त होता है, वो होता है सिस्मोग्राफ। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में रैम क्या है? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकाश के दो अलग स्वरूप है। प्रकाश के दो रूप होते हैं, एक होते हैं परावर्तन, एक होते हैं अपवर्तन। ठीक है, दो ही रूप होते हैं प्रकाश के, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यकृत में संचालित किया जाता है। यकृत में संचालित किया जाता है मतलब यकृत में जो विटामिन बनता है दोस्तों, विटामिन ए बनता है। यकृत यानी लीवर, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। ठीक है, लीवर, यकृत यानी लीवर हो गया। लीवर में संचालित किया जाता है दोस्तों, विटामिन ए को किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है। जैसे कि हम लोग कहीं पर पहले तो ये लालटेन जलाते थे तो उसके ऊपर जो तेल नीचे रखते थे, ऊपर कैसे जाता था दोस्तों? तो वो जाता था केशिकत्व क्रिया के कारण जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है दोस्तों? चेचक जो है वो विषाणु के कारण होता है। और सी भी रोग होता है विषाणु के कारण, इस पर भी मैं ट्रिक बना दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। विषाणु जीवाणु से कैसे बीमारी होता है, ट्रिक के माध्यम से आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, टिबिया नामक अस्थि कहाँ होती है दोस्तों? टिबिया नामक अस्थि जो होती है वो
पैर में होती है, ठीक है, वो पैरों में होती है। टिबिया नामक जो होती है, पैर जो होता है, सीधा वाला जो पैर नीचे से है उसके ऊपर में होता है ये टिबिया नामक अस्थि, ठीक है, अस्थि यानी हड्डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समुंदर की गहराई मापी जाती है दोस्तों। समुंदर की गहराई मापने के लिए उपयुक्त होता है फैदोमीटर, ठीक है। समुंदर की गहराई मापने के लिए यूज करते हैं हम लोग फैदोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है दोस्तों कांच में होता है, ठीक है। प्रकाश का वेग सबसे कम होता है कांच में। चलिए मनुष्य के शरीर में विद्यमान पसलियाँ की संख्या होती है, मनुष्य के शरीर में विद्यमान पसलियाँ होती है दोस्तों 24 होती है, ठीक है, 24 होती है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। चलिए दूध की शुद्धता मापी जाती है दोस्तों। दूध की शुद्धता मापने के लिए एक थर्मामीटर की तरह ही होता है जो लैक्टोमीटर कहलाता है, ठीक है। थर्मामीटर दूध की शुद्धता बताता है कि पानी कितना है और दूध कितना है, वो लैक्टोमीटर से होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 24 नंबर, कैलोरी यूनिट है। कैलोरी यूनिट है दोस्तों, उष्मा की यूनिट है, उष्मा की, ठीक है। कैलोरी जो होता है, कैलोरी से उष्मा को नापते हैं हम लोग, ठीक है, कितना कैलोरी उष्मा है। खून को बहने के रोकने का कौन सा विटामिन भाग लेता है दोस्तों, तो अभी ऊपर में ये क्वेश्चन आया था, खून को थक्का बनने या बहने से रोकने के लिए विटामिन जो होता है वो विटामिन के भाग लेता है, विटामिन के भाग लेता है दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जल का रासायनिक सूत्र है। जल का रासायनिक सूत्र दोस्तों होता है H2O, यहाँ पर ऊपर लिखा गया नीचे होगा, ठीक है, H2O। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों, विटामिन सी, इसी का नाम है स्कर्बिक एसिड, स्कर्बिक एसिड, ठीक है दोस्तों, इसी विटामिन सी, खट्टे फलों में होता है स्कर्बिक एसिड या विटामिन सी, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पर परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु में दोस्तों प्रोटॉन नाभिक के भीतर रहते हैं, नाभिक के भीतर रहते हैं, ठीक है, नाभिक के भीतर रहते हैं। चलिए दूध के खट्टा होने का कारण है दोस्तों, दूध जब खट्टा हो जाता है, जैसे नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलते हैं फट गया, तो वो होता है बैक्टीरिया के कारण, ठीक है, उबाल देने से बैक्टीरिया मर जाता है, जिसके कारण दूध जल्दी खराब नहीं होता है, खट्टा नहीं होता है। ज़्यादा देर छोड़ देते हैं तो उसमें बैक्टीरिया हो जाता है, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सबसे अधिक तन्य तत्व है सोना, सोना गोल्ड, ठीक है दोस्तों, गोल्ड सबसे अधिक तन्य तत्व होता है, गोल्ड होता है, सोना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करता है दोस्तों, तो यहाँ पर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है दोस्तों, इसका शॉर्ट नेम होगा यहाँ पर लिख देते हैं इसका शॉर्ट नेम दोस्तों, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये भी दे सकता है ऑप्शन में CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वायु को प्रदूषित नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य करता है। शरीर में रक्त को जो साफ करता है, रिफ्रेश करता है, वो करता है दोस्तों किडनी करता है, ठीक है, वो किडनी करता है। चलिए आगे देखते हैं, गणित का वेग सबसे अधिक ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है दोस्तों, ये होना पता होना चाहिए, इस्पात में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड्डियां तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है दोस्तों, तो ये कैल्शियम पाया जाता है। हड्डियां तथा दांत में भी कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है, दांत में भी कैल्शियम, और हड्डी और सीमेंट में कैल्शियम होता है, ठीक है। चलिए वायु में कौन सा गैस की मात्रा अधिक है, तो वायु में दोस्तों नाइट्रोजन सबसे अधिक है, नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, नाइट्रोजन हो गया। एम्पियर माप का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, एम्पियर नाप बिजली मापने के यंत्र है, बिजली मापा जाता है एम्पियर से, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ज्योति तीव्रता की इकाई होती है दोस्तों, ज्योति तीव्रता का इकाई होती है कैंडेला, ठीक है, ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दाल
किस अच्छी स्रोत है, मतलब दाल में सबसे ज़्यादा क्या होता है दोस्तों, तो दाल पीने से या खाने से हम लोगों को प्रोटीन मिलता है शरीर में, ठीक है। चलिए, गाड़ी के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो गाड़ी के पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, साइड मिरर के रूप में, जिसको हम लोग बोलते हैं साइड मिरर के रूप में जो होता है वो गाड़ी में वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है दोस्तों, जो ड्राइवर के बगल में लगा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे कठोर धातु कौन है, सबसे कठोर धातु दोस्तों पूछा जाएगा तो ये होगा प्लेटिनम, प्लेटिनम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का आयतन सबसे कम होता है, जल का आयतन सबसे कम होता है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए नेक्स्ट, यूरिया में सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो यूरिया में सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों नाइट्रोजन होता है, लगभग 47%, ठीक है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों, तो बिजली के बल्ब में अक्रिय गैस होता है, जिससे बिजली का बल्ब जल्दी काला नहीं होता है। अक्रिय गैस कोई भी गैस से क्रिया नहीं करता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरे का खोज किया था रोजेंट ने किया था, ठीक है, एक्सरे का खोज जो किए थे वो रोजेंट ने किए थे, ठीक है। जो जिससे हम लोगों को हड्डी को देखते हैं, हड्डी टूट जाता है तो एक्सरे करते हैं, तो उसका खोज जो है वो रोजेंट ने किए थे, ठीक है। चलिए, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं दोस्तों, तो हम लोग 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज कर जाता है, 72 बार ये हृदय जो है धड़कता है, ठीक है। और सांस लेने का बात पूछेगा दोस्तों तो 16 से 18 बार, और धड़कन जो होता है धड़कता है वो होता है 1 मिनट में 72 बार, ठीक है, दोनों में डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट, तो एक्सरे किरणें पार नहीं करती है दोस्तों, एक्सरे किरणें जो पार नहीं करती है अस्थियाँ हड्डियों को जो है वो पार नहीं करती है, एक्सरे किरण जो हड्डी को पार नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अक्रिय गैस है दोस्तों, यहाँ पर अक्रिय गैस आर्गन भी ये क्या है, ये भी एक अक्रिय गैस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खून के कमी को कहा जाता है दोस्तों, जिसके शरीर में खून की कमी हो जाती है उसको एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है, उसको एनीमिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारी जल का सूत्र है दोस्तों, भारी जल का सूत्र होता है, हेवी वाटर का सूत्र होता है दोस्तों D2O, यहाँ पर O2 ऊपर है दोस्तों, ऑप्शन में वहाँ नीचे रहेगा, ठीक है, तो इसको आप चेक कर लेंगे। D2O होता है हेवी वाटर या भारी जल। चलिए, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है, मतलब अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है दोस्तों, तो वहाँ पर अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, ठीक है, वहाँ पर काला दिखाई देता है। चलिए आज का प्रश्न दोस्तों पूछ लेते हैं। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन का अगर ये आपका आंसर पता हो तो दोस्तों कमेंट में लिखिए जरूर। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है दोस्तों, आज का प्रश्न है, इसको आप कमेंट में लिखें कि आपको आता है, अगर ये क्वेश्चन याद है तो कमेंट में लिखें। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।